नीतीश जी आ गए हैं, कहते हैं बहुत साफ सुथरी सरकार है, तो ये पुरानी पेंशन योजना अपने ले रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक डटे रहेंगे। कि बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। सरकार की मनमानी एमपी और विधायक को मिल रहा पेंशन। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा आज राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आज वो धरने पर बैठे। क्या हो गया कि शिक्षक को अब धरना देना पड़ रहा है? ये तो हमारी पुरानी परंपरा रही है। जब तक हम लड़े नहीं हैं, किसी की सरकार हो, हमको कुछ मिला है थोड़े। बच्चा जब तक रोता नहीं है, हम विद्यालय में ही पढ़ाते हैं गार्जियन को भी, कि बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। तो टीचर जब तक हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लड़ाई नहीं लड़ा, हमको कुछ मिला नहीं। इसलिए लड़ाई तो हमारी परंपरा में जुटा हुआ है। हम लड़ते हैं, पाते हैं, बिना लड़े कुछ नहीं पाए यहाँ तक। आप लोग रिटायर हो चुके हैं? रिटायर हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? पहला मांग मेरा ये है, जो हम रिटायर किए हैं, पहले का जो हमको पेंशन का नियमावली था, उस नियमावली के अनुसार अब वर्तमान में जो आने वाले टीचर हैं, उनको भी उसी नियमावली के अनुसार पेंशन मिले। आप लोगों को पेंशन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। 2005 के बाद जो नए आए उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है सर? क्या लगता है कि क्यों नहीं दे रही है सर? सरकार की मनमानी एमपी और विधायक को मिल रहा है पेंशन। एमपी और विधायक को पेंशन मिल रहा है और शिक्षक और कर्मचारी को नहीं मिल रहा है, तो यह मनमानी नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? नई सरकार है सर, नए शिक्षा मंत्री हैं, लगातार दावा करते हैं कि शिक्षकों को वो ध्यान देते हैं, शिक्षकों पर वो लगातार ध्यान देते हैं। तो फिर आज प्राथमिक शिक्षक संघ हर सरकार से लड़ाई लड़ चुकी है, और हर सरकार जो भी आएगा लड़ना ही पड़ेगा। यह मांग जो पुरानी पेंशन योजना है वह लागू था, 2005 से समाप्त हुआ है। अब तो केंद्र सरकार से भी लड़ाई है, और राज्य सरकार, तेजस्वी जी आ गए हैं, नीतीश जी आ गए हैं, कहते हैं बहुत साफ सुथरी सरकार है, तो ये पुरानी पेंशन योजना अपने ले रहे हैं। विधायक जी भी ले रहे हैं और सांसद जी भी ले रहे हैं। एक ही आदमी अगर विधायक भी है और सांसद भी हुआ था, तो वह दोनों पेंशन ले रहा है। और शिक्षक को पेंशन नहीं, ये जितने शिक्षक बैठे हुए हैं पेंशन नहीं मिलता है, और वेतन भी आधा मिलता है। पुराने शिक्षकों का जो वेतन था, उस वेतन को तोड़ मरोड़ कर और नया वेतनमान लागू किया गया है। हम चाहते हैं कि नहीं, जो पुराना वेतनमान था वह लागू। चलिए, तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। एक शिक्षक है जो लड़कर अपना पेंशन लिए थे सर, अब इन्हें कैसे मिलेगी? आपने लड़कर तो पेंशन ले लिया, 2005 के बाद जो भी शिक्षक है उन्हें नहीं मिल रही है, बोल लीजिए ना। इसीलिए हमारी लड़ाई है कि हम लड़ करके सरकार से लेंगे। आज शिक्षकों को यह मालूम होना चाहिए कि सरकार कहती है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, प्रजातांत्रिक सरकार है। अरे भाई, तुम प्रजातांत्रिक हो तो जो स्थिति थी वह भी थी। अगर आप उससे अच्छी स्थिति नहीं बना सकते हो, तो कम से कम जो स्थिति थी वो भी तो काम रखो, तो उसे मिलना चाहिए। चलिए, तो ये तमाम जो शिक्षक हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। आपको बताएं कि 2005 के बाद जो भी शिक्षक आए हैं उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये तमाम जगहों से आए। कहाँ से आए हैं सर? पालीगंज से। क्या हुआ कि शिक्षक को अब विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है सर? हम लोगों को मांग है पुरानी पेंशन लागू करो। सब विभाग में चल रहा है, और शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता है उसी को पेंशन बन, तो ये जो विधायक एक बार बनते हैं उनको जिंदगी भर पेंशन। हम लोग 30 साल 35 साल सेवा करें तो बुढ़ापा में हम लोग वृद्धाश्रम जाएँ क्या? विधायक MLA MLC को पेंशन, शिक्षक को क्यों नहीं मिली? इसीलिए कि देखिए, हमारा एक चीज़ कहना है सर कि अगर NPS इतना ही अच्छा है तो मंत्री विधायक क्यों नहीं ले रहे हैं? हम ही लोग पर क्यों लागू हो रहा है? हम 60 साल नौकरी करेंगे, 60 साल के बाद रिटायर करेंगे, हम लोग को 1100-1200 रुपया पेंशन मिलेगा। हमारा बाल बच्चा का क्या होगा, हमारा क्या होगा? ऐसी स्थिति में हम लोगों को न्यू पेंशन काम बहिष्कार करते हैं और पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए। कब तक डटे रहना है सर? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी
तब तक डटे रहेंगे। चलिए, तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? रामपुर डुमरा से। अच्छा, क्या हो गया कि शिक्षक को अब जो शिक्षा प्रदान करते हैं छात्रों को, वो अब बैठकर धरना दे रहे हैं? क्यों सरकार जो बोलती वो करती नहीं, अपने वादा से मुकरती है। मुकरती है? चुनाव के पहले बोलती है भी आपको वेतनमान देंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे, और जब सरकार में आती है तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो हम लोग को लाचार होकर प्रदर्शन करना पड़ता है। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। वृद्ध शिक्षक हैं जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एक दिवसीय धरना है। डटने का जो आप सवाल पूछे, तो आज अभी हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। इसके बाद जब अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का जो है जैसे जैसे इसके बाद राज्य स्तरीय फिर धरना होगा, फिर बृहद जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी हम लोग फिर आगे तब तक डटे रहना है। आप क्या कहना चाह रहे थे सर? कुछ मैं यही कह रहा था कि आज का अभी आपने पूछा कि कब तक रहिएगा, तो आज मेरा एक दिवसीय बिहार में हो रहा है, पूरे बिहार में जिला स्तर पर। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो तमाम मांगे हैं, पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाए, विभिन्न राज्यों में नियुक्त संविदा शिक्षकों यथा शिक्षा मित्र शिक्षाकर्मी नियोजित शिक्षकों को नियमित कर पुराने शिक्षकों की भांति वेतनमान और हुबहू सेवा शर्त का लाभ दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित विरोधी प्रावधान यथा स्वयंसेवी की नियुक्ति, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रशिक्षित शिक्षकों को समृद्ध करना आदि पर रोक लगाया जाए और 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों को सभी जिलों में शिक्षक पर लागू किया जाए। ये अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो शिक्षक थे वो यहाँ पर मौजूद थे और उनसे हमने बातें की, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2005 के बाद जो भी शिक्षक आए हैं उन्हें अब पेंशन नहीं मिल रही है, जिसको लेकर आज पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है। बहरहाल ये तस्वीरें थी राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल से। इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जब तक हम लड़े नहीं हैं, किसी की सरकार हो, हमको कुछ मिला है थोड़े। नीतीश जी आ गए हैं, कहते हैं बहुत साफ सुथरी सरकार है, तो ये पुरानी पेंशन योजना अपने ले रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक डटे रहेंगे। ये बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। सरकार की मनमानी, एमपी और विधायक को मिल रहा पेंशन। जब तक हम लड़े नहीं हैं, किसी की सरकार हो, हमको कुछ मिला है थोड़े।